तो सर्कल से रिलेटेड आज हम एक और थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। इस थ्योरम को हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रूफ को। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं कॉर्ड है हमारे पास ए बी, और इस कॉर्ड के पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। तो थ्योरम हमसे ये कहती है कि इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उतना ही एंगल इस सर्कल के अल्टरनेट सेगमेंट पर बनने वाले सभी एंगल्स के साथ बराबर दिखाई देगा। तो यहाँ हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ किया है इस माइनर सेगमेंट की तरफ। तो अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा इसका? ऑफ कोर्स मेजर सेगमेंट। तो इस मेजर सेगमेंट पर बनने वाले जितने भी पॉसिबल एंगल होंगे वो सारे एंगल हमारे पास इस एंगल बी ए सी के संग बराबर आएंगे। तो ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इसके मेजर सेगमेंट पर एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और डी को ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, इस डी को बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब मान लेते हैं इसका सेंटर है सर्कल का ओ, इस ओ को हम ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, इसको बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर होगा हमारे पास एंगल 2 के। तो एंगल 1 को हमें बराबर लेके आना है एंगल 2 के। तो सपोज करते हैं एंगल 2 है हमारे पास थीटा। तो मुझे बताइए कि एंगल ए ओ बी कितना रहेगा। तो ए ओ बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 थीटा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? सेंटर पर। तो ये आएगा हमारे पास 2 थीटा। अब देखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी को। तो ए ओ बी ट्रायंगल कैसा है हमारे पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें ए ओ बराबर आ रही है ओ बी के। दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इसके संग बराबर हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा आएगा? बराबर, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इस एक्स की वैल्यू को निकालते हैं हम थीटा की टर्म्स में। तो कंसिडर करने वाले हम ट्रायंगल ए ओ बी को, और इसमें हम ए एस पी लगाने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इधर दिखाई देगा 2 थीटा और x प्लस एक्स आएगा 2x बराबर आएगा 180। तो 2x बराबर आएगा 180 माइनस 2 थीटा। इससे x की वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा। तो यानी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं कि एंगल ओ ए सी कितना रहेगा। एंगल ओ ए सी ये रहेगा हमारे पास 90, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आएगा हमारे पास एंगल 90। हमें निकालना है एंगल 1। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस पूरे एंगल में से इस x को सब्ट्रैक्ट करके। तो एंगल ओ ए सी माइनस एक्स, तो ये तो है हमारे पास 90 और x की वैल्यू है हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो 90 से 90 कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो एंगल 1 आएगा हमारे पास थीटा, और हमने 2 को भी कितना सपोज किया था? थीटा। तो यानी ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास बराबर। अब यहाँ पर जितने भी एंगल होंगे इसके मेजर सेगमेंट पर वो सारे के सारे बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये सारे एंगल बराबर होंगे। तो ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा है, ये वाला भी थीटा रहेगा। तो ये सारे एंगल्स थीटा हमें दिखाई दे रहे हैं, और एंगल 1 भी हमने कितना प्रूफ किया? थीटा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट पर बनने वाले सभी एंगल्स कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल्स बनेंगे उसके साथ हमेशा बराबर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम।